बागडोगरा चाय बागान की एक बेटी ने किया बागडोगरा का नाम गर्व से रोशन। कड़ी संघर्ष और चुनौती के बाद मिला ईस्ट बंगाल महिला फुटबॉल टीम में खेलने का मौका। नमस्कार, आप देख रहे हैं बागडोगरा और मैं आप सभी के साथ ममता सिंह। बागडोगरा के सन्यासी टी एस्टेट की बेटी ने पूरे इलाके के लोगों का सर गर्व से ऊंचा किया है। जी हां, जहां एक तरफ राखी मुंडा को इलाके के लोगों का ताना सुनना पड़ता था, लड़की है इतनी रात को घर आती है, पक्का बाहर कुछ गलत करती होगी, लड़की है आखिर क्या ही कर लेगी, आगे जाके तो उसे घर ही चलाना है। इन सारे सवालों को अनदेखा कर उस लड़की ने अपना मुकाम हासिल किया है। राखी मुंडा, जो कि बागडोगरा के सन्यासी टी एस्टेट की बेटी है, उसे ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब में चुना गया है। इस बारे में जब हमने राखी मुंडा से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें गांव के लोगों का बहुत ताना सुनना पड़ता था। लोग अक्सर उन्हें गलत नजर से देखते थे और काफी कुछ बुरा भला कहते हैं। उनके साथ साथ उनके परिवार वालों को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता था, पर अब जिन लोगों ने उन्हें ताना दिया वे उस पर गर्व कर रहे हैं और उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब में चुने जाने के बाद जब राखी मुंडा वापस आई तो उसके कोच और बच्चों ने उसका स्वागत बहुत गर्मजोशी के साथ किया। ज्योतिनगर प्रोग्रेस फुटबॉल क्लब के कोच और बच्चे बेहद खुश दिखे। इस दौरान कोच जस्सी सिंह, शर्मिला लाय खाती, अरुण शशांकन ने राखी मुंडा को प्रोत्साहित किया। बातचीत के दौरान एक छात्र रागिनी उराव ने कहा कि उन्हें भी राखी मुंडा के जैसे बनना है। उन्होंने देखा कि किस तरह राखी मुंडा ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते हुए अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब में चुने जाने के बाद राखी ने साबित कर दिया है कि अगर आपकी लगन सच्ची है तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। राखी मुंडा ने वाकई लोगों के लिए एक बड़ा प्रेरणा बनकर खड़ी हुई है। राखी की सफलता ने इलाके के युवाओं को प्रेरित किया है, खासकर लड़कियों को। वह एक उदाहरण पेश करती है कि मेहनत और सच्ची लगन से कुछ भी असंभव नहीं है। राखी की कहानी उन सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम राखी मुंडा है। मैं सन्यासी थान टी गार्डन की रहने वाली हूँ। मेरा फुटबॉल खेलते हुए 4-5 साल हो गया। अभी यहाँ JPFC में प्रैक्टिस करती हूँ मैं। मेरा सर प्रैक्टिस कराता है मुझे। मैं यहाँ से मेरे को चांस मिला, ईस्ट बंगाल खेलने का चांस मिला है, तो JPFC से बहुत गर्व का बात है कि मैं एक लड़की JPFC से उठ के ईस्ट बंगाल में खेल रही हूँ मैं। तो मेरा बहुत ऊपर तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की मैं। पहले मुझे ताना मारते थे कि लड़की दिन रात में कहाँ जाती है, इतना रात को आती है, बोलता था। मम्मी सब भी सुनता था, अच्छा नहीं लगता था मम्मी सब मुझे बोलता था। तब मम्मी सबको मैं ही बताई कि सबको नजर, गाँव वाला तो बोलती रहेगा, क्योंकि कोई लड़की या कोई इंसान अगर नया अच्छा काम करने जाएगा तो गिराने के लिए बहुत कुछ करता है उसको। तो इसीलिए अभी इतना ऊपर तक मैं पहुंच गई हूँ, तो अभी गांव वालों का सब बोलती बंद कर दी मैं। मेरा नाम रागिनी उराव है। हम भी राखी दी जैसा बनना चाहती हूँ। राखी दी जहाँ पे पहुंचे हैं वहाँ पे भी पहुंचना चाहती हूँ मैं। तुमको बहुत आगे जाना है, ठीक है, इन फ्यूचर। अभी यहाँ बागडोगरा से निकले हैं, अभी हम ईस्ट बंगाल क्लब में पहुंचे हैं। बेटा, तुमको अभी इस हद तक खेलना है कि जो तुम्हारे बारे में नेगेटिव सोचते थे वो तुम्हारे बारे में पॉजिटिव सोचने में तुमको मजबूर करना है। उसको तुम्हारे बारे में वो अच्छा सोचे कि तुमने कितना वर्क किया है, कितना हार्ड वर्क किया है, नहीं किया है। आज तुम इस बंगाल क्लब में हो, कल भगवान करे तुम बाहर जाओ, जैसे तुम्हारा पासपोर्ट बना है, तुम बाहर जाओ और तुम 1 साल हो, 2 साल हो, तुम भगवान करे तुम इंडिया को रिप्रेजेंट करो, तुम इंडिया का होकर खेलो। हम लोग सब बैठ के यहाँ टीवी में देखेंगे कि हम लोग एक प्लेयर आज यहाँ खेल रहा है। ऑल द बेस्ट, अच्छा से खेलना। JPFC से निकली हो, ईस्ट बंगाल से भी और आगे जाना, ताकि फिर इस JPFC से नहीं जुड़ने का जरूरत नहीं है, और आगे जाओ, इंडिया तक खेलो। और ऑल द बेस्ट, अच्छा से खेलना, अपना ख्याल रखना। ठीक है। और हमारा JPFC का हमेशा नाम ऊंचा करना। जी सर। और यहाँ सिर्फ नहीं, ठीक है, वहाँ इस बंगाल में खेलने के बाद में ऐसा होना चाहिए कि और बच्चा वहाँ पे खेले। राखी को सुन के देखने के बाद में यहाँ से और बच्चा निकले, ठीक है, आगे बढ़े। इसके लिए मैं तुमको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ, ठीक है, अच्छा खेले।